हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं वंदना शर्मा केबीएस एकेडमी से आज मैं आपको आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक आराध्या का अध्याय 6 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है कृष्ण की चेतावनी और इसके रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। इस पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर आपको पीडीएफ में दे दिए गए हैं, जिन्हें आपको नीट एंड क्लीन वे में अपनी फेयर नोटबुक में टाइमली करना है। अब हम पढ़ेंगे पाठ कृष्ण की चेतावनी। पाठ पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान लें। इस पाठ के अंदर, इस अध्याय के अंदर दिनकर जी ने कृष्ण भगवान के विराट रूप को दिखाते हुए ये बताया है कि जब पांडव जो हैं कठोर तपस्या करके वन वन में घूमकर अज्ञातवास जो भोग करके वापस लौटे, तो उन्होंने वापस कौरवों से जो है न्याय मांगा और अपना जो भी उन्होंने जो छीना हुआ अधिकार था वो कौरवों से मांगा। लेकिन उन्होंने इन सब के लिए संदेश जो है श्री कृष्ण भगवान के हाथों भिजवाया। वहाँ पर अपना संदेश सुनाने के लिए, बताने के लिए श्री कृष्ण भगवान स्वयं गए और उन्होंने कौरवों से विनम्र निवेदन किया। और जो उन्होंने कौरवों ने जो भी कृष्ण भगवान के साथ अपमानपूर्वक बात की और उनका जो है अपमान किया, उसका इसके अंदर वर्णन किया गया है। और कृष्ण भगवान ने बताया कि वो क्या हैं। वो इस संसार के रचयिता हैं, इस सृष्टि के रचयिता हैं और वो जो हैं सभी मनुष्यों को सत्मार्ग पर लाना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई मनुष्य अच्छे मार्ग पर नहीं चलना चाहता, शांति की राह पर नहीं चलना चाहता, तो फिर उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। और जब जब इस संसार के अंदर धर्म की हानि होती है तो ईश्वर जन्म लेते हैं। तो इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप जो है कवि ने दर्शाया है और उसके माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि अगर व्यक्ति सही मार्ग पर, सच्चे मार्ग पर और सच्ची राह पर नहीं चलता है तो अंत में वो उसके विध्वंस के लिए, उसके विनाश के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। अब हम पढ़ेंगे पाठ कृष्ण की चेतावनी। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। वर्षों तक, अनेक वर्षों तक जब उन्हें अज्ञातवास मिला तो पांडव जो हैं अनेक वर्षों तक वन वन में घूमे, जंगल जंगल घूमे और कई बाधाएं और कई विघ्न उनके सामने आए। उनको भी उन्होंने चूम चूम यानी कि प्यार से उनका सामना किया, प्रेम पूर्वक उसका सामना किया, घबराए नहीं। सह धूप घाम पानी पत्थर, उन्होंने धूप सही, गर्मी सही, पानी और पत्थर की जो परेशानियां हैं, बीच में नदियां आई, कई नदियों को पार किया, पत्थरों पर चले तो इतनी बाधाओं से टकराए और बाधाओं से टकराकर वह और भी निखर गए, पहले की अपेक्षा और भी अधिक दृढ़ हो गए, और भी अधिक उनके अंदर हिम्मत आ गई बाधाओं को सहने की। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। अब सौभाग्य हमेशा नहीं सोता रहता, हमेशा हमें जो है बाधाएं ही प्राप्त नहीं होती। अब आगे देखते हैं, जब पांडव वापस आ गए तो अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। मैत्री की राह बताने को, मैत्री की राह, मित्रता की राह बताने के लिए और सबको अच्छे मार्ग पर, सुमार्ग पर, अच्छे मार्ग पर लाने के लिए, और दुर्योधन को समझाने के लिए। और जो पांडव जो है, अगर पांडवों को उनका न्याय नहीं मिला तो युद्ध होगा और उस युद्ध से हमारे भारतवंश को बचाने के लिए श्री कृष्ण भगवान जो हैं वो पांडवों के कहने पर, पांडवों का जो संदेश है वो लेकर कौरवों के पास हस्तिनापुर आए। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए, पांडवों का संदेश वहाँ ले जाकर बताते हैं। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। अगर आपको न्याय देना है, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं दुर्योधन से, धृतराष्ट्र से, कि अगर आपको न्याय देना है तो आधा दीजिए। जो न्याय संगत बात है तो आधा राज्य पांडवों का और आधा राज्य कौरवों का।
तो 2 अगर न्याय तो आधा दे दीजिए, लेकिन अगर इसमें भी अगर आपको बाधा है, समस्या है कि आप नहीं देना चाहते, तो 5 गांव ही दे दीजिए केवल। रखो अपनी धरती तमाम, आपकी पूरी जो धरती है वो सारी रख लो, केवल 5 गांव हमको दे दो। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। हम वही खुशी खुशी जो है वो 5 गांव लेकर हम खुशी खुशी वहाँ रहेंगे, वही खुशी खुशी खाएंगे पिएंगे, आराम से रहेंगे, लेकिन हमारे अपनों पर असी यानी तलवार को नहीं उठाएंगे, हमारे अपनों के ऊपर तलवार नहीं उठाएंगे। श्री कृष्ण ने ये शांतिपूर्ण संदेश जो है पांडवों की ओर से कौरवों तक पहुंचाया, और उसमें श्री कृष्ण भगवान की भी इच्छा थी कि इस धरती पर विध्वंस ना हो। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। दुर्योधन बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था, और उस दुष्ट मनुष्य ने इस जो है संधि को भी ठुकरा दिया, ये भी नहीं दे सका। समाज जो कि युद्ध से बच रहा था, जो कि इतनी अहिंसा से बच रहा था, तो उस हिंसा से बच रहा था, तो उस हिंसा को उसने करवाना उचित समझा, जबकि ये हिंसा जो है नहीं होती, ये युद्ध नहीं होता, पूरा समाज जो है युद्ध से बच जाता, लेकिन वो समाज की आशीष भी, समाज का आशीर्वाद नहीं ले सका। इस धरती पर जो है शांति कायम नहीं रख सका। भारत देश के अंदर विध्वंस लाने के लिए वो तत्पर था, क्योंकि उसके अंदर अहंकार था और उसके अंदर समझ नहीं थी कि मेरे से जो बोलने के लिए आए हैं, जो मुझसे बात कर रहे हैं, वो कौन है। इस सृष्टि के रचयिता स्वयं श्री कृष्ण भगवान मुझे समझाने के लिए आए हैं, लेकिन वो अज्ञानी इस चीज़ को नहीं समझा। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। उल्टा और क्या करने लगा, वो तो शांति का संदेश लेकर के आए थे, उल्टा भगवान को ही बांधने चला। उसने जंजीरें मंगवा ली भगवान को बांधने के लिए कि तुझे ही बांध दूंगा मैं, तो तू कहाँ से मदद करेगा, पांडवों की मदद कौन करेगा। उसे ये तो पता था कि भगवान जो हैं उनके पास वो एक देवीय शक्ति है, वो तो ये तो जानता था, लेकिन अज्ञानी था कि वो भगवान को समझ नहीं पाया, और उनको बांधने के लिए उसने जंजीरें मंगवा ली। जो था असाध्य साधने चला, जो हो ही नहीं सकता उसको वो करने लग गया। जब नाश मनुष्य पर छाता है, जब मनुष्य के ऊपर जो है विध्वंस आता है, नाश आता है, जब मनुष्य की बुद्धि खराब हो जाती है, तो उसका जब विवेक मर जाता है, तो मनुष्य के ऊपर जो है नाश मंडराने लगता है, उसकी मृत्यु उसके ऊपर मंडराने लगती है। तो उसका जो है नाश उसका जो है विध्वंस पास में आ गया था, उसकी मृत्यु बिल्कुल नज़दीक आ गई थी, इसीलिए उसका विवेक खत्म हो गया था, उसकी सोचने और समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। हरि ने भीषण हुंकार किया, हरि ने, ईश्वर ने, जब उनको क्रोध आ गया तो उन्होंने भीषण महान जो है गर्जना की, बहुत तेज गर्जना की, अपना स्वरूप विस्तार किया और अपने स्वरूप को, अपने आकार को बढ़ाकर विराट रूप धारण कर लिया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, सारी दिशाओं के जितने भी रक्षक थे वो सब हिलने लग गए। भगवान कुपित होकर बोले, भगवान को अब क्रोध आ गया और क्रोधित होकर के वो बोले, जंजीर बड़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। जंजीर बड़ा अपनी जंजीर को, अपनी जंजीरों को आगे लेकर के आ, और अब मुझे साध, मुझे बांध सकता है तो बांध, मैं इतना विराट हूँ, इतना विशाल हूँ, क्या मुझे बांध सकता है, तू बांध मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ दुर्योधन आगे आ और मुझे इन जंजीरों से बांध दे। है तुझ में हिम्मत, तो इतना साहस है तो मुझे बांध दे। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। तेरे जो हित के वचन मैंने कहे थे, हित की बात कही थी, तेरे भलाई की मैंने बात कही थी, लेकिन तूने वो भी नहीं माने। मैत्री का मूल्य न पहचाना, तूने मित्रता की कीमत को नहीं जाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, मैं अब तेरे को नहीं समझाऊंगा, व्यर्थ अपना समय नहीं गंवाऊंगा। अब मैं यहाँ से जाता हूँ और मेरा अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, मेरा अंतिम जो प्रण है वो अब मैं तुझे सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। याचना नहीं, अब प्रार्थना नहीं करूँगा, जो याचना मैंने की वो तेरी भलाई के लिए थी, लेकिन अब तूने नहीं सुनी, तो अब युद्ध होगा, रण होगा, महासंग्राम होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। या तो जीवन में जो है जय होगी, या तो विजय होगी, या फिर मृत्यु होगी। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रखर। अब जो है नक्षत्र, तारों के समूह एक दूसरे से टकराएंगे और धरती पर जो है आग, तेज आग बरसेगी,
फण शेष नाग का डोलेगा। शेष नाग जो धरती को संभाले हुए हैं, उनका जो फन है वो हिलेगा, धरती हिलने लगेगी। विकराल काल मुंह खोलेगा, और डरावना जो काल है, जो मृत्यु का जो काल है, वो मुंह खोलकर तुझे अपने आप के अंदर ले लेगा। मृत्यु तुझे मुंह खोलकर अपने आप में समा लेगी। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। दुर्योधन है सुन, दुर्योधन है दुष्ट मनुष्य सुन, ऐसा रण होगा, ऐसा युद्ध होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। ऐसा युद्ध जो कभी हुआ है ना होगा, ऐसा युद्ध होगा, ऐसा रण होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, भाई पर भाई टूटेंगे। पांडव तुम्हारे भाई हैं, लेकिन वो तुम पर बरसेंगे, तुम पर टूटेंगे। विष बाण बूंद से छूटेंगे। विष के बाण, विष के तीर जो हैं बूंदों के समान बरसेंगे, छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे। अब तो जो है मनुष्य का सुख तो समाप्त हो गया है। अब तो केवल वायस यानी कौवे और श्रृगाल यानी सियार जो है मृत मनुष्यों का मांस खाएंगे। जगह जगह जो मृत मनुष्य पड़े होंगे, जिनका मृत शरीर पड़ा होगा, वो कौवे और सियार खा कर के सुख लूटेंगे। सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। मनुष्य का जो सौभाग्य है, उसका भाग्य जो है वो फूट जाएगा, उसका दुर्भाग्य बन जाएगा। आखिर तू भूषाई होगा, आखिर अंत में तू धरती पर गिरेगा, तू मरेगा, अंत तेरा आएगा और हिंसा का परदाई होगा। तू इस हिंसा का तू ही जिम्मेदार होगा। जो भी यहाँ पर मनुष्य का मृत शरीर गिरेगा, उस शरीर के लिए, हर मृत मनुष्य के लिए तू ही जिम्मेदार होगा, उसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं होगा। तू देखना इतनी भारी, यहाँ पर इतनी भारी मात्रा में शव गिरेंगे कि तू उनको गिन नहीं पाएगा। हर रोज़ तू शव जलाएगा। थी सभा मग्न सब लोग, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खरे प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। थी सभा सन्न सब लोग डरे। सभा जो थी उनके विराट रूप को देखकर, ईश्वर की अपार शक्ति को देखकर सब लोग डरे हुए थे। चुप थे या थे बेहोश पड़े, या तो वो चुप थे या फिर उनको देखकर, उनके विराट रूप को देखकर वो मूर्छित हो गए थे। केवल 2 नर न अघाते थे। केवल जो 2 नर थे, जो मनुष्य थे, वो ही केवल जो है अघा नहीं रहे थे, डर नहीं रहे थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, वो जो है केवल 2 नर थे, वो जो मतलब बिल्कुल डरे नहीं थे, लेकिन उनके अंदर उनके प्रति सम्मान था, उनके प्रति जो है आस्था थी। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। धृतराष्ट्र जो है वो देख देख करके इस चीज़ को विदुर जी जो हैं सुख पा रहे थे, उनका विराट रूप देख करके। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, वो है हाथों को जोड़कर प्रमुदित निर्भय होकर खड़े थे। दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों जय जय भगवान की जय जय पुकार रहे थे, क्योंकि उन्हें आज उनका विराट रूप, उनका ये रूप देखने को मिला था, जो रूप देखना किसी के लिए भी संभव नहीं है। ऐसा रूप उनको देखने को मिला था। तो ये जो है दिनकर जी की लिखी हुई कविता है, जिसके अंदर उन्होंने अपनी बात जो है मनुष्य तक पहुंचाई है कि हमेशा दुष्कर्म जो हैं उनका विनाश होता है, और अंत में हमेशा सत्य की और अच्छाई की जीत होती है, और बुराई हमेशा हार जाती है। इसीलिए हमें समय रहते संभल जाना चाहिए, और जब जब भी इस धरती पर विनाश होगा, ईश्वर जो हैं जन्म लेंगे। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने खुद ने कहा था, और उन्होंने जन्म लिया और इस धरती पर से पाप का अंत किया। थैंक यू सो मच। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है।